ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणन को वास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णव भक्त को मेरा प्यार भरा जय श्री राधे। आज श्री रासेश्वरी राधा के विषय में कुछ चर्चा कि हमारी रासेश्वरी राधा अपने प्रिय भक्तों पर कृपा कैसे करती हैं, उनको कितना प्रेम करती हैं। जितना हमारे श्री नारायण भी भक्तों को नहीं चाहते, उसके दुगना भी हमारी श्री रासेश्वरी राधा अपने भक्तों को प्रिय हैं। देखिए, श्री ध्रुवदास जी अपने सतलीला छप्प में वर्णन करते हैं कि श्री राधा नवल किशोर इच्छा बिनु जो कछु होई सो होई। अगर रासेश्वरी राधा की इच्छा है, उनका मन है, तो आप श्रीधाम वृंदावन में रह सकते हैं। उनका मन है तो आप जीवन पर्यंत श्रीधाम वृंदावन में वास कर सकते हैं, रह सकते हैं। अथवा अगर उनकी इच्छा नहीं है ना, तो तत्क्षण भी, बिल्कुल भी नहीं श्रीधाम वृंदावन को स्पर्श कर सकते हैं, या अथवा जो भी तीर्थ हैं वहाँ का आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ रासेश्वरी राधा को यह अनुमति है, यह आज्ञा भगवान ने दी है कि वो ही किसी न किसी को यहाँ पर ठहरने का स्थान दे सकती है। अथवा किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि रासेश्वरी राधा के बिनु वो धाम में रह सके। और जिस पे हमारी प्रिय रासेश्वरी राधा श्री किशोरी जो की कृपा हो जाती है, अथवा उसे यह धाम, अथवा उसे यह विश्व, अथवा उसे यह पूरा ब्रह्मांड त्रैलोकी उसको पूजने लगता है। देखिए, कोई प्रश्न करता है कि भगवान का भक्त सिर्फ हिंदुत्व होना चाहिए और कोई नहीं, कोई धर्म भी भगवान को नहीं अपना सकता, पर यह गलत है। देखिए, भगवान की भक्ति सभी जाति के करते हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र कोई भी कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर कोई धर्म का हो तो वो भी कर सकता है, या मुस्लिम धर्म है और कोई भी धर्म, उसकी चिंता नहीं है, कोई भी धर्म। देखिए, एक उदाहरण से समझिए, एक दृष्टांत से। श्री रासेश्वरी राधा के प्रिय भक्त श्री गरीब खान, वो राधा जी के अनन्य भक्त थे। जब राधा जी का कीर्तन होता था मंदिर में, तो वो उनको मजीरा बजाने के लिए दिया जाता, और वो उसको बजाते। उनकी छोटी सी पुत्री जिसका नाम श्री राधा था, वह पैर में घुंघरू बांध करके और श्री राधा श्री राधा श्री राधा के धुन पे अपने नृत्य को छेड़ती। इतना प्रेम, एक मुस्लिम हो करके भी भगवान के प्रति इतना प्रेम। तो उनकी कन्या शादी के योग्य हुई, उन्होंने उनका विवाह कर दिया। अब बरसाने में श्री राधा रानी का मंदिर है, दिव्य मंदिर।
तो वहाँ पर गरीब खान भगवान का, श्री राधा रानी का कीर्तन करते 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा, उसको श्री राधा करते करते 3 दिन हो गए। उसने ना अन्न खाया, ना जल पिया, कुछ नहीं, सिर्फ श्री राधा श्री राधा श्री राधा कर रहा है। और सभी उसको कह रहे हैं ढोंग कर रहा है, कोई प्रेम नहीं है इसके हृदय में। लेकिन वह श्री राधा जिस दिन भक्त को भगवान से सच्चा लगाव हो जाएगा, उस दिन संसार के लोग कई प्रकार की वार्तालाप करेंगे, ये ढोंग है, गलत है, दिखावा कर रहा है, लेकिन भक्त इसको कभी भी स्वीकार नहीं करता, कभी भी इसको अपनाता नहीं है। सिर्फ जो भगवान की भक्ति करता है ना, वो संसार की चीज़ों से अथैव त्यागृत हो जाता है, उसे कोई भी ध्यान नहीं रहता। अगर वो सांसारिक है तो भक्त नहीं है, और भक्त है तो सांसारिक नहीं है। तो श्री राधा माता जी के कुंज गलियों में कर रहा है। तो कुछ दिन बाद वो वहीं से गायब हो गया। तो सभी लोगों ने सोचा कि गरीब खान शरीर छोड़ दिया है, तो वहीं पे उनकी अंतिम संस्कार कर दिए, मतलब उनकी समाधि वहीं पे बना दी गई। आज भी अगर श्री राधा रानी के मंदिर से निकलेंगे आप, तो बाहर देखेंगे साइड में, तो आज भी गरीब खान की वहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो कुछ देर बाद पुजारी जी उधर से संध्या वंदन करके आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उन जंगलों में, उन कुंज गली की गलियों में कोई श्री राधा राधा करता हुआ दौड़ा आ रहा है। जैसे ही पुजारी जी ने देखा कि गरीब खान है, तुरंत बोले तुम तो कहीं चले गए थे, हमें लगा कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम्हें कुछ हो गया। लेकिन उसने कहा कि श्री राधा ने मुझे अपने धाम बुलाया, मुझे अपने लीला का दर्शन करवाया। पुजारी ने कहा हम ऐसे कैसे मान लें कि आपने उनका दर्शन किया, उनके लीला का दर्शन किया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि आज आपने रासेश्वरी राधा को क्या भोग में लगाया। तो उन्होंने कहा हम पान का बीरा लगा के आए हैं। तो गरीब खान ने अपने जेब से उस बीरा को निकाल के दिया, पान के बीरे को, क्या आपने इसी को लगाया। तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहें मैं मान गया कि तुम श्री राधा रानी के अनन्य भक्त हो, तुम श्री रासेश्वरी राधा के अनन्य भक्त हो, मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। देखिए राधा रानी जिस पे कृपा कर देती हैं, वह इस संसार, इस ब्रह्मांड, इस त्रैलोकी में पूजनीय हो जाता है। सिर्फ ये एक अनुमति सिर्फ हमारी राधा रानी को है, और कोई इसको नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान भी जब धाम में पधार रहे थे, तब उन्होंने राधा रानी से आज्ञा ली थी कि आपकी आज्ञा हो तो मैं धाम में जा सकता हूँ, क्या मैं अपनी नई लीला कर सकता हूँ, क्या मैं इस संसार को एक प्रेम की शिक्षा दे सकता हूँ। तब रासेश्वरी राधा ने कहा था कि आप मेरे बिना यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तब रासेश्वरी राधा अपनी परिकरों के साथ, व्रजवासी, निकुंज, गऊ, इन सब के साथ श्रीधाम वृंदावन में पधारी, और उन्होंने अनेक लीलाएं की जो आज भी हमें प्रेरणा देता है, आज भी हमें यह शिक्षा देता है कि प्रेम एक ऐसा अर्थ है, एक ऐसा तत्व है जो वास्तविकता में माता पिता के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और इस धाम में आकर उन्होंने ऐसी शिक्षाओं का, ऐसी प्रेरणा दी हम लोगों को कि आज भी हम उन चीज़ों को अपना रहे हैं, अधिकतर लोग अपना रहे हैं। और राधा रानी की कृपा से हम सभी लोगों को श्रीधाम वृंदावन में वास मिल रहा है। ये रासेश्वरी की कृपा है और किसी की कृपा नहीं है। राधा रानी चाहेगी तो धाम में रहोगे, राधा रानी चाहेगी तो नहीं रहोगे। राधा रानी कौन है, क्यों है, कहाँ से आई हैं, इस पे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। श्रीमद् भागवत में उनको बताया गया है कि वेदों की सार हैं, भक्त के लिए ये सत्य है। देखिए राधा नाम एक ऐसा नाम है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने श्री राधा को स्पष्टता रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। आप देखेंगे तो परीक्षित जी से वहाँ पे वो राधा का नाम ना लेकर के वधू का नाम ले रहे हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी जानते हैं कि राधा नाम का अर्थ क्या है, राधा नाम का मूल क्या है। अगर वो राधा नाम लेते हैं ना तो उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। यदि अगर उनकी 6 महीने की समाधि लग गई तो 7 दिन के परीक्षित को कथा संपूर्ण कौन सुनाएगा। इस वजह से वहाँ पर वो अपने हृदय को स्थिर करके और यहाँ पे राधा का नाम लेते लेते वधू का नाम लेते हैं। रासेश्वरी राधा का नाम अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। भगवान भी नहीं जानते कि राधा कौन है। भगवान से भी पूछा जाए कि रासेश्वरी राधा कौन है तो वो भी नहीं बता सकते। इसलिए राधा जी को जितना
प्रेम दे सकें, जितना प्रेम उनसे कर सके, जितना उनसे जुड़ सके उतना ही करिए। जितना हो सके राधा रानी को ही अपना सर्वस्व मानिए, वो अवश्य कृपा करेंगे। अगर संकट दे रही हैं तो आपको अपना रही हैं, मतलब आपको अपने पास बुला रही हैं। जब भगवान या कोई भी, आप राधा रानी को ही मान लीजिए, जब वो आप पे कृपा करेंगे ना तो आपसे आपके बंधु बांधव, संसार, धन संपत्ति सब छीनने लगेंगी। वो नहीं चाहती कि तुम और किसी के हो, वो चाहती है कि तुम सिर्फ मेरे रहो, तुम सिर्फ मेरे बन के रहो। तो रासेश्वरी राधा अनंत है, उनका पार कोई नहीं पा सकता। भगवान भी उनके गुणानुवाद को नहीं गा सकते, उनका वर्णन नहीं कर सकते। देखिए भगवान का स्वरूप यहाँ बताया गया है नारायण का। बरहा पीडम नटवर वपुः करडयो करडिकारम विभ्रद्वासा कनक कपिसं वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। लेकिन ये तो इतने में हो गया कि वैजयंती की माला पहनते हैं, कानों में स्वर्ण के कुंडल हैं, मुख कमल के समान है। इनका तो वर्णन हम कर सकते हैं स्वमुख से, लेकिन राधा रानी का जो श्रृंगार है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो अनंत है। अगर भगवान से भी पूछे ना तो वो अपने श्रृंगार का वर्णन कर सकते हैं, राधा रानी के श्रृंगार का वर्णन कर ही नहीं सकते। अगर उनको देखते हैं ना तो मोह में पड़ जाते हैं, भगवान मोह से ग्रसित हो जाते हैं। जबकि नारायण को कहा गया है कि काम रहित हैं, इनको काम नहीं छेड़ता, इनको मोह नहीं होता, इनको माया ग्रसित नहीं करते। लेकिन जब रासेश्वरी को देखते हैं ना तो वो मोह में ग्रसित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं और उनके दिव्य माधुर्य को देख करके भगवान भी पिघलने लगते हैं। भगवान भी सब विस्मित भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ, ब्रह्मांड को मैंने बनाया है, ब्रह्मांड का पालन मैं करता हूँ, ब्रह्मांड का संहार मैं करता हूँ, सृष्टि मेरी है, भूल जाते हैं सब। और अतः सब समर्पण राधा रानी को कर देते हैं। सब जितनी भी उनके पास क्षमता है वो सब राधा रानी को समर्पण कर देते। इस वजह से राधा रानी हमारी सबसे उच्च श्रेणी में है। भगवान